आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Following readings were obtained in the experiment to determine self-inductance of a coil। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल निकालने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में हमने फ्रीक्वेंसी क्या ली, फ्रीक्वेंसी ली 50 हर्ट्ज एसी सोर्स की। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो एक्सपेरिमेंट में डीसी पार्ट और एसी पार्ट दो रीडिंग्स आई है। डीसी पार्ट में पहले 0.5 वोल्ट के लिए 0.1 एम्पियर, 0.6 के लिए 0.12 और एसी के लिए 1 के लिए 0.1 और 1.6 के लिए 0.16। तो वोल्टेज और करंट ये हमारी आई है। तो हमें एल सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू निकालनी है। तो एसी पार्ट से हमारा जेड निकलेगा, डीसी पार्ट से हमारा क्या निकलेगा, बस रेजिस्टेंस। तो चलिए फ्रॉम डीसी पार्ट से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डीसी पार्ट में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये वी और आई। तो इस वाले को मैं R1 मानता हूँ। तो R1 इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, V1 अपॉन I1। तो V1 मैं ले लेता हूँ 0.5 वोल्ट, I1 हो गया मेरा 0.1 एम्पियर। सो दिस इज इक्वल टू 5 ओम। सिमिलरली दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट से R2 क्या हो जाएगा मेरा, V2 अपॉन I2 यानी 0.6 अपॉन 0.12 ये हो गया मेरा। तो ये भी मेरी कितनी आ गई, ये भी मेरी 5 ओम आ गई। मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा, दोनों का एवरेज R1 प्लस R2/2। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अगर दो वैल्यूज आती है तो हम उसका एवरेज लेते हैं। तो ये एवरेज भी मेरा 5 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस तो हमारा कंफर्म 5 ओम आ गया। अब एसी पार्ट की मदद से हम Z निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम एसी पार्ट में सबसे पहले Z1 निकालते हैं। तो Z1 इज इक्वल टू V अपॉन आई यानी 1 अपॉन 0.1। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 10 ओम। सिमिलरली Z2 दूसरे वाले में वोल्टेज मेरी कितनी है 1.6 और करंट कितना है 0.16। तो ये भी मेरा कितना हो गया 10 ओम के इक्वल हो गया। तो एवरेज क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2/2 यानी 10 प्लस 10 अपॉन 2। तो ये मेरा 10 ओम आ गया। तो Z की वैल्यू मेरी 10 ओम आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है L की वैल्यू। तो L की वैल्यू के लिए सबसे पहले तो हम जानते हैं Z इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, Z इज इक्वल टू मेरा होगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इसका मतलब हमारी XL की वैल्यू क्या हो गई, XL की वैल्यू हो गई √Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये करते हैं तो 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25। तो XL की वैल्यू मेरी आ जाएगी √75। ये आ गई मेरी। अब XL क्या होता है, ये मेरी 75 है। XL क्या होता है, XL होता है मेरा ओमेगा L। ओमेगा L इज इक्वल टू हो गया √75। ओमेगा को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये हो गया 2πf। 2πf इज इक्वल टू √75। फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो L की वैल्यू मेरी क्या हो गई, यहाँ L है। तो L की वैल्यू मेरी हो गई √75 अपॉन 2πf। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। फ्रीक्वेंसी मेरी 50 की फ्रीक्वेंसी है मेरी। तो L इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, L इज इक्वल टू हो गया √75 अपॉन इसे सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 314 और जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0.0276 हेनरी। तो ये मेरी हो गई इंडक्टेंस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।